हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चंद्राकर और आप लोग का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पीजे एजुकेटर में। और आज मैं लेके आया हूं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ये है मेरा आईटी का वीडियो नंबर 9, जिसमें आपको मेमोरी का ए टू जेड सारे चीज़ों को बताने वाला हूं। जिसमें अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो मेमोरी के बारे में आपका कोई भी कंप्यूटर मेमोरी के बारे में डाउट नहीं रहेगा। तो जनरली हम इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो क्या है कंप्यूटर मेमोरी? रिफर्स टू दिस फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या है कंप्यूटर मेमोरी? जो है एक फिजिकल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होता है। सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऑन ए टेम्पररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन ए कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है जो कि डाटा स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम स्टोर करने के लिए यूज होता है। अब वो स्टोरेज जो है या टेम्पररी बेस पे करेगा या परमानेंट बेसिस पे स्टोर करके रखेगा। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर में यूज होता है या फिर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं सारे में कंप्यूटर मेमोरी का यूज होता है। द टर्म, अब इसमें देखिए दो तरह का मेमोरी आता है, एक आता है आपका प्राइमरी और एक आता है आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी हम किसको बोलेंगे? द टर्म प्राइमरी मेमोरी यूज फॉर द इंफॉर्मेशन इन फिजिकल सिस्टम विच आर फास्ट। ठीक है, ऐसा मेमोरी जो फास्ट होता है और पहले यूज होता है, प्राइमरी रूप से यूज होता है, जैसे कि रेम। फिर सेकेंडरी मेमोरी का अगर बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी इज ए फिजिकल डिवाइस फॉर प्रोग्राम एंड डाटा स्टोरेज विच आर स्लो टू एसेस बट ऑफर हाई मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी जो है डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जो कि एसेस के लिए स्लो होता है, चलने के लिए स्लो होता है, लेकिन उसके मेमोरी कैपेसिटी जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, कंपेरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसमें यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी का वो यूज हुआ है, जैसे कि वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। जिस जगह पे प्राइमरी मेमोरी जो है सेकेंडरी मेमोरी के जिस जगह पे स्टोर होता है उस जगह को बोलते हैं हम वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है टाइप्स ऑफ मेमोरी का अगर बात करें तो जनरली कंप्यूटर मेमोरी जो है दो तरह से डिवाइडेड है, एक प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को और हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी में दो तरह का मेमोरी आता है, एक आता है आपका रैम और एक आता है आपका रोम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जिसमें रैम फिर दो टाइप से है, एस रैम और डी रैम। जिसमें एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रोम का फुल फॉर्म होता है पी रोम, सॉरी रोम का फुल फॉर्म होता है रोम, और जिसमें दो तरह का रोम आता है, पी रोम और ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर ईपी रोम फिर से दो तरह से होता है। ठीक है, जिसमें दो तरह से आता है, एक है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और दूसरा है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर अगर हम सेकेंडरी मेमोरी का बात करें तो ये तीन तरह से डिवाइडेड है, एक जो है मैग्नेटिक मीडिया, दूसरा है ऑप्टिकल मीडिया और तीसरा है सॉलिड स्टेट मीडिया या मेमोरी। जिसमें ऑप्टिकली में तीन आता है, एक यहाँ पे छूट गया है, ऑप्टिकली में एक और आता है तुम्हारा मैग्नेटिक टैप, TAPE। ठीक है, तो HDD, FDD और मैग्नेटिक टैप मैग्नेटिक मीडिया में आता है। जिसमें HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD का फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और मैग्नेटिक टैप का मैग्नेटिक टैप। ऑप्टिकल में दो आता है CD और DVD, जिसमें CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, और सॉलिड स्टेट मीडियम आता है मेमोरी कार्ड जो मोबाइल वगैरह में लगता है, कैमरा वगैरह में लगता है, पेन ड्राइव, फिर SSD हार्ड डिस्क, फिर कैमरा चिप, जिसमें SSD का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो इतना ओवरऑल एक माइंड मैप है जिसमें हम आगे एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, आगे मेमोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा मेमोरी को मेजर करने का यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे कि हर चीज़ को मेजर करने का एक यूनिट्स होता है, जैसे कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिग्री या सेल्सियस जिसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट, हाइट को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, फीट, वेट को मेजर करने के लिए तुम्हारा ग्राम, किलोग्राम, लिक्विड को मेजर करने के लिए होता है आपका
लीटर मिलीलीटर, वैसे ही मेमोरी को मेजर करने के लिए है यहाँ पे ये कुछ इसके मेजरमेंट के यूनिट, जिसमें 1 बिट इक्वल टू होता है बाइनरी डिजिट 0 एंड 1, जिसमें 2 डिजिट होता है, ठीक है। फिर होता है आपके 8 बिट में 1 बाइट, यानी 8 010101 में 1 बाइट का इंफॉर्मेशन होगा। इसके बीच में एक और होता है निबल, निबल नाम का और होता है, ठीक है, NIBBLE निबल नाम का होता है, जिसमें एक निबल इक्वल टू 4 बिट होता है और 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल होता है। फिर नेक्स्ट में है 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट KB। फिर 1024 KB इक्वल टू है 1 MB मेगाबाइट। 1024 MB इक्वल टू है 1 GB गीगाबाइट। फिर 1024 GB इक्वल टू 1 TB है टेराबाइट। फिर 1024 TB इक्वल टू है पेटाबाइट 1 PB। 1024 PB इक्वल टू है योटाबाइट एक्जाबाइट है। फिर 1024 EB इक्वल टू है जेट्टाबाइट 1 जेट्टाबाइट। फिर 1024 जेट्टाबाइट इक्वल टू है योटाबाइट। तो ऐसे 1024 के सीक्वेंस में फिर योटाबाइट में ब्रोंटोबाइट और लास्ट में जो है 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। तो यहाँ पे बात याद रखने वाली बात है कि जो लार्जेस्ट यूनिट है वो जियोबाइट है, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट, और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट जो है बिट, जो आपको इतना में कन्फ्यूजन होगा। जैसे दे दिया कि 1 बाइट इक्वल टू डैश बिट, तो आपको आना चाहिए 8 बिट। 1 किलो बाइट इक्वल टू डैश बाइट, तो 1024 बाइट। अगर 1 किलो बाइट इक्वल टू डैश बिट दे दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को, 8 इंटू 1024, ठीक है, जितना आएगा उतना बिट होगा। तो ये मेमोरी मेजरमेंट्स के यूनिट हैं, ठीक। याद रखने का ये है कि मैं आप लोग को जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में बताया था कि डिजिटल कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट या बाइनरी डाटा का यूज करके डाटा को स्टोर करता है, जिसमें मैं बोला था बाइनरी में 2 डिजिट होता है 0 एंड 1। तो कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर होता है कुछ इस फॉर्म में होता है 010101 में, इस तरह से 3 3 6 2 8, ठीक है। तो 8 के पेयर में होता है ये जो है इतना जो है 1 बाइट का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इतना मतलब 1 बाइट। तो उस हिसाब से इस तरह से 0101 में स्टोर होता है। ये लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता है, इसमें कंप्यूटर में 2 तरह का लैंग्वेज यूज होता है। जब लैंग्वेज मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे कि ये क्या है और हम जो यूज करते हैं इंग्लिश वो क्या है, कैसे ये सब चलता है। तो अभी याद रखिए कि कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होगा इस तरह से 01 और 01 में स्टोर होगा, जिसको बाइनरी डिजिट बिट बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, और इसके ऐसे फॉर्म में होता है। फिर चलिए देखते हैं, अभी जस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी में 2 देखे थे, एक प्राइमरी और एक जो है सेकेंडरी। तो यहाँ पे देखते हैं प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं या फिर इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, विच इज लोकेटेड इन द मदरबोर्ड ऑफ ए सिस्टम। अब इसको याद रखना है, ठीक है, जो मदरबोर्ड या सिस्टम से कनेक्टेड रहता है वो प्राइमरी मेमोरी है। विच मेमोरी इज कनेक्टेड टू दी मदरबोर्ड, ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको याद रखना है कि वो मेमोरी कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी है। और एज वी से विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी CPU, या फिर हम बोल सकते हैं जो डायरेक्टली CPU से कनेक्टेड रहता है। CPU का एक यूनिट है मेमोरी यूनिट, उसमें मैं आपको नहीं बताया था मेमोरी यूनिट के बारे में, और उसमें बोला था कि अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, तो ये उसी का एक यूनिट होता है, ठीक है। तो इस पर आपको क्या समझ में आया कि प्राइमरी मेमोरी जो है डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहता है या फिर CPU से कनेक्टेड रहता है। इट इज प्लेस वेयर ओनली लिटिल बिट ऑफ डाटा आर स्टोर्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चरर और बाय यूजर, ठीक है। ये ऐसा मेमोरी होता है जहाँ पे हम कुछ बिट का डाटा स्टोर करके रखते हैं, जिसको एक मैन्युफैक्चरर डाल सकता है या फिर एक यूजर जो कंप्यूटर यूज करता है वो, ठीक है। जिसमें प्राइमरी मेमोरी 2 तरह से डिवाइडेड है, एक रैम है और दूसरा रोम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं कि रैम क्या होता है, व्हाट इज रैम। तो रैम जनरली इसको राम भी बोल सकते हैं हम, राम भगवान, ठीक है, लेकिन ये रैम है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो रैम क्या है, रैम ऑल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर डाटा विच द यूजर करेंटली यूजेस, और एज वी से इट स्टोर डाटा टेम्पोररी इन इट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसमें याद रखने वाला बात है, अगर क्वेश्चन आ गया कि रैम स्टैंड्स फॉर डैश, तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक ऐसा मेमोरी बताइए जो कि डाटा को टेम्पोररीली स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता, तो वो क्या होगा, रैम होगा, ठीक है। और ये जो है जब यूजर कोई भी प्रोग्राम को यूज करते रहता है तो उस टाइम में जो मेमोरी का यूज होता है, कोई ओपन प्रोग्राम जहाँ पे रन होता है जो मेरे मेमोरी में, वो मेमोरी होता है आपका रैम। वर्ड सुने होंगे, मोबाइल में भी रैम होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जनरली रैम नीड्स पावर और इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क व्हेन द कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ, देन ऑल द डाटा इट विल बी इरेज ऑटोमेटिकली, ठीक है। रैम को जो है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है डाटा स्टोर करने के लिए। अगर मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी चला जाए, पावर ऑफ हो जाए, तो उसके सारा डाटा जो है इरेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, जो है
ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है और ये करेंटली ओपन प्रोग्राम को ही चलाता है। ये जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड रहता है, ये जो है सीपीयू को इंफॉर्मेशन भेजता है, सीपीयू से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, ठीक है। तो अगर इसमें स्टोर कर देंगे तो ये उतना स्पीडली काम नहीं कर पाएगा और प्रॉपर कोई भी एप्लीकेशन चल नहीं पाएगा, इसलिए इसका साइज कम होता है, ठीक है। और ये डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट रहता है और रैंडमली डाटा को प्रोसेस करता है। ये सर्किट विच हैव इट्स सेपरेट स्पेस और स्लॉट, रैम के लिए अलग से स्लॉट होता है। जब मैं आपको सीपीयू जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके बारे में बताया था तो उसमें आपको मदरबोर्ड का फोटो दिखाया था, ठीक है। अगर वो वीडियो देखे नहीं होंगे तो देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है, रैम के लिए सेपरेट स्लॉट होता है जिसमें रैम को लगाया जाता है। दिस अलाउ द कंप्यूटर टू रन द सॉफ्टवेयर फास्टर। अब ये जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को फास्टर चलाने के लिए हेल्प करता है। या जो ओपन प्रोग्राम जो है रैम पे चलता है, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको याद रखने वाला कि रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी होता है, वॉलेटाइल नेचर का होता है, क्योंकि ये भूल जाता है। वॉलेटाइल मतलब भूल जाना, ठीक है। भूलने का मतलब यहाँ पे यह है कि इलेक्ट्रिक करंट होते तक ही उस पर कोई डाटा स्टोर रहता है। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई बंद हो गया मतलब उसके सारे डाटा इरेज हो जाता है, ठीक है। तो ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। अब इसके भी वर्जन्स आते हैं जैसे कि DDR1, DDR2, DDR3, उसके स्पीड के ऊपर है, डबल डाटा रेट, ठीक है। उसको किसी दिन जब रैम का एक वीडियो बनाऊंगा आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा रैम का डिटेल्स। फिर ये जो है रैम का कुछ इमेजेस है, इस तरह से रैम होता है, ठीक है। ये एक रैम का डायग्राम है, इसके लिए मदरबोर्ड में जो स्लॉट आता है वहाँ पे लगता है। फिर रैम जो है जनरली दो तरह का होता है, एक स्टैटिक रैम और एक जो है डायनामिक रैम। जिसमें पहला देखते हैं हम स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैम क्या होता है, तो एस रैम जनरली स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। द वर्ड स्टैटिक रिफर्स दैट द मेमोरी रिटेन इट कंटेंट्स as long as the power is supplied, so that's why we can say this is volatile in nature, ठीक है। अगर इसमें पावर सप्लाई होते तक ही डाटा स्टोर करके रखता है तो हम इसको वॉलेटाइल नेचर का बोल सकते हैं, ठीक है। एस रैम डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश। अब इसको याद रखना है हमेशा, ठीक है, कि एस रैम को रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं पड़ता। फिर हमेशा इसको पीरियडिकली रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, पहला बात। फिर एस रैम फास्टर देन डी रैम। फिर तीसरा बात है एस रैम एक्सपेंसिव देन डी रैम, ठीक है। डी रैम से फास्टर होता है, इसको रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, और ये जो है उससे एक्सपेंसिव होता है। फिर डी रैम देखते हैं। डी रैम का फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन डाटा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। ये भी सेम वॉलेटाइल नेचर का होता है। डी रैम नीड टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। इसको रिफ्रेश करने का जरूरत पड़ता है, इसको याद रखना है आपको। ड्यू टू दिस रैम वर्क स्लोअर देन एस रैम। क्योंकि इसको रिफ्रेश करना पड़ता है तो ये जो है एस रैम से स्लो काम करता है। मेनली जनरल पीसी यूजेस दिस रैम बिकॉज इट इज मच चीपर देन एस रैम। ज़्यादातर पीसी में इसको यूज होता है क्योंकि ये सस्ता होता है। एंड रिक्वायर्ड लेस स्पेस, इसको ज़्यादा स्पेस का भी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे का डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम आ गया, तो क्या बोलोगे, स्टैटिक रैम स्टैंड्स फॉर एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैम, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम। एस रैम कुड नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली और डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली। एस रैम एक्सपेंसिव देन डी रैम और डी रैम cheapest than SRAM. SRAM is faster than DRAM, DRAM is slower than SRAM। तो इस तरह से चार इसके डिफरेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों वोलेटाइल नेचर के हैं। फिर नेक्स्ट में देखते हैं रोम कि रोम क्या है, व्हाट इज रोम। तो रोम का फुल फॉर्म है, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एज द वर्ड रिफर्स मेनली इट कैन ओनली रीड द डाटा, इसको याद रखना है हमेशा। अच्छा, रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हम रीड करते हैं राइट भी करते हैं। यहाँ पे इसको हम सिर्फ रीड कर पाएंगे, रीड ओनली, ठीक है। विच इज स्टोर्ड इन इट। दिस मेमोरी इज मेनली यूज बाय आवर कंप्यूटर व्हेन वी जस्ट टर्न ऑन आवर कंप्यूटर, ठीक है। ये मेमोरी जो है स्टार्टिंग के जो प्रोग्राम है उसी को स्टोर करके रखता है, और इसको जो भी इंफॉर्मेशन है आपका प्रोग्रामर जो लोग होते हैं वही इंसर्ट करके रखते हैं, ठीक है। उसको हम कोई चेंजेसमेंट नहीं कर सकते। अगर आप अपने बचपन में वो एक रिमोट वाला आता है जिसमें 2-4 बटन दबाने से चलता था, जैसे छैया छैया बुमरो बुमरो ऐसे टाइप का एक छोटा सा आता था, अभी भी आता है शायद, ठीक है। तो उसमें जो चिप लगा रहता है वो रोम चिप है। उसमें क्या है, वो एक्चुअली में परमानेंट फिक्स्ड उस पर 1-2-4 गाना डाल दिया है छैया छैया का, तो फिर वो बटन दबाने से वही गाना चलता है। उसको हम बदल के छैया छैया को तेरी झलक सर्फ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पे देखते हैं, इट कॉन्टेंट्स बायोस सिस्टम, ठीक है।
ये बायोस सिस्टम स्टोर करके रखता है, जिसमें बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। फिर ये नॉन वोलेटाइल का नेचर होता है, ये भूलता नहीं, एक बार इसके भेजे में जो आ गया मतलब और कुछ इसके भेजे से फॉरगेट नहीं होता। मेनली जो है रोम जो है दो तरह का होता है, पी रोम और ईपी रोम, ठीक है। अब इसको देखते हैं, चलो पी रोम क्या है और ईपी रोम क्या है। तो ये रोम है एक प्रकार का जो मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं पी रोम। पी रोम क्या है? तो फर्स्ट तो है पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इट कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी एज इंफॉर्मेशन कैन ओनली बी रीड फ्रॉम एंड नॉट रिटन और चेंज ऑन टू रोम, ठीक है। रोम इज बिल्ड द कंप्यूटर मेमोरी ऑफ एन कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी बिल्ड करता है रोम जो है। वाइल मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम रोम हैज डाटा बर्न इनटू सर्किटरी, यूजर प्रोग्राम रोम कैन हैव द यूजर लोड एंड देन स्टोर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको जो है यूजर प्रोग्रामर या मैन्युफैक्चरर लोग ही इसके सर्किटरी में मदरबोर्ड में फिट करके रखते हैं या इसमें परमानेंटली प्रोग्राम स्टोर करके रखते हैं। पी रोम नेम गिवन यूजर प्रोग्राम्ड रोम, ठीक है, जिसपे प्रोग्राम होगा। स्टार्टिंग प्रोग्राम जो होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इंफॉर्मेशन वन स्टोर्ड प्रोग्राम चिप कैन नॉट बी अल्टर, एक बार इसमें अगर कोई चिप इंफॉर्मेशन डाल दिए तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं रोम रैम। देखो ये एक रोम है, ये पी रोम है, ये मदरबोर्ड में लगा होता है, ये ईपी रोम है और ये ईपी रोम है, जो इस तरह से यहाँ पे रैम के भी अंदर में भी ये ऐसे चिप लगा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ईपी रोम कि ईपी रोम क्या है। अब रोम में भी ईपी लगा है, मतलब ईपी का फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम को हम भी कुछ टाइप से इरेज कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल यूजर के द्वारा नहीं हो सकता, उसके लिए भी आपको स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ता है। जैसे कि ईपी रोम अलाउ यूजर टू इरेज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन चिप एंड रीप्रोग्राम इट विल न्यू इंफॉर्मेशन। ईपी रोम जो है उसको इरेज करने का फीचर्स देता है। रोम स्टोर्ड एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर का प्रोग्राम जो है रोम स्टोर करके लगता है, जो कि आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट रहता है, जिससे वो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है जिसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कुछ फंक्शन इज टू स्टार्ट द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेशन वंस द पावर इज टर्न ऑफ, ठीक है। जब आप पावर ऑफ कर रहे हो तो स्टार्टिंग के जो प्रोग्राम है वो रोम जो है आपको वहां से बाहर निकालता है, रैम में लाता है। मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ ईपी रोम, एक जो है यूवी ईपी रोम, यहाँ पे ई छूट गया है, और एक जो है ईपी रोम। यूवी ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट का जरूरत पड़ता है और इसको इरेज करने के लिए हाई इलेक्ट्रिक करंट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल यूजर द्वारा ये भी इरेजेबल नहीं है, लेकिन जनरली ये इरेजेबल है, इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह का रोम आपको आई होप समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कुछ एडिशनल मेमोरी, जैसे कि जो कंप्यूटर में एक्सटर्नली लगता है, नॉट फॉर कंपल्सरी, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं कैश या कैच मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी इज एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी, ये हमेशा आपको याद रखना है कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी का नाम होता है कैश मेमोरी। दैट इज बिल्ड इनटू ए कंप्यूटर सीपीयू, जो कि कंप्यूटर सीपीयू के साथ कनेक्टेड रहता है और लोकेटेड टू नेक्स्ट टू इट ऑन ए सेपरेट चिप। कंप्यूटर सीपीयू के साथ इनबिल्ड रहता है या फिर सेपरेट चिप के रूप में भी लगता है। द सीपीयू यूजेस कैच मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शन दैट आर रिपीटेडली रिक्वायर्ड टू रन प्रोग्राम, जो आप बार बार यूज कर रहे हो उस टाइप के प्रोग्राम को स्टोर करने का काम करता है। एंड देन इम्प्रूविंग ओवरऑल सिस्टम स्पीड, और फिर आपके सिस्टम के स्पीड को इम्प्रूव कराता है। द एडवांटेजेस ऑफ कैच मेमोरी इज दैट द सीपीयू डज नॉट हैव टू यूज मदरबोर्ड सिस्टम बस फॉर डाटा ट्रांसफर, ठीक है। मदरबोर्ड के सिस्टम बस को यूज नहीं करता, वो डायरेक्टली सीपीयू से आपके प्रोग्राम को रन कराता है, इस पर लोडिंग का लोड नहीं होता है, इसलिए ये एक्सट्रीमली फास्टेस्ट होता है, सीपीयू के या कंप्यूटर के स्पीड को फास्ट कर देता है। एक कैश मेमोरी है जो इनबिल्ड मदरबोर्ड में सेपरेट चिप के रूप में लगता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्चुअल मेमोरी की। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज ए सिस्टम वेयर ऑल फिजिकल मेमोरी इज कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसा मेमोरी जिस मेमोरी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे फिजिकल मेमोरी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, वो वर्चुअल मेमोरी है। व्हेन ए प्रोग्राम नीड्स मेमोरी, जब कोई प्रोग्राम को मेमोरी का जरूरत पड़ता है, इट रिक्वेस्ट इट फ्रॉम द ओएस, देन ओएस इज डिसाइड व्हाट फिजिकल लोकेशन टू प्लेस द मेमोरी, ठीक है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो उसके लिए उस सॉफ्टवेयर को रखने के लिए एक मेमोरी चाहिए होता है, ठीक है। तो उस टाइम में फिर ओएस डिसाइड करता है कि वो मेमोरी कहाँ पे आप स्टोर करके रखोगे उस डाटा को।
तो वो फिजिकल लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल मेमोरी, जो वर्चुअली होगा, परमानेंट नहीं होगा। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स यूजुअली इंक्लूड प्रोटेक्टेड मेमोरी बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है। ये एक प्रोटेक्टेड मेमोरी के रूप में लिया जाता है जहाँ पे आपके प्रोग्राम या फाइल जो है स्टोर होकर रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं बफर मेमोरी, कि बफर मेमोरी क्या होता है। तो ये बफर मेमोरी इज यूज टू टेम्पोरली होल्ड डाटा वाइल इट इज बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। जब हम कोई भी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट या मूव करते हैं, ठीक है, मूव ऐसे करेंगे, तो मूव करते टाइम टेम्पोरली जो एक मेमोरी बनता है उस मेमोरी को हम बफर मेमोरी बोलते हैं। टिपिकली द डाटा इज in a stored buffer as it retrieve from an input device or just before it sent to an output device, ठीक है। तो कोई भी प्रोग्राम सेंडिंग के टाइम या रिसीविंग के टाइम जिस मेमोरी का यूज होता है उसको हम बोलेंगे बफर मेमोरी। हाउएवर बफर मेमोरी में बी यूज व्हेन मूविंग डाटा बिटवीन प्रोसेसेस विद इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के डिफरेंट प्रोसेसेस के टाइम में जो डाटा सेंडिंग रिसीविंग हो रहा है और उस टाइम में जो मेमोरी का यूज हो रहा है वो है आपका बफर मेमोरी। इसका बेस्ट एग्जांपल दिस इज कंपेरेबल टू बफर टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो बात करने के टाइम जिस मेमोरी का यूज होगा उस टाइम में क्या आपका मोबाइल का मेमोरी यूज होता है, एक दूसरे से बात करते हैं तब, ठीक है, टेम्पोररी रूप से जो रहता है उसको हम बोलेंगे बफर मेमोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी, कि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होता है, मास मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस पे कि प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर hence expensive generally not sufficient for large storage of data, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो है फास्टर होता है, एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो है डाटा स्टोरेज के लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसीलिए आपके कंप्यूटर में एक और एक्स्ट्रा मेमोरी का जरूरत पड़ता है और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, जो कि डाटा स्टोर करने के लिए, बैकअप रखने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो एज बैकअप स्टोरेज, इसको बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं, एज इट इज यूज टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा ऑन ए परमानेंट बेसिस, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को परमानेंट बेसिस पे स्टोर करके रखता है, विच कैन बी ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी मेमोरी व्हेन एवर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी प्रोग्राम या डाटा रहता है स्टोर होकर, लेकिन जब हम उसको यूज करते हैं तो वो फिर प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर उसको सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में रिवर्स आ जाता है। डाटा आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज इन सेम बाइनरी कोड्स एज द मेन स्टोरेज, ठीक है, ये भी आपके बाइनरी कोड्स में स्टोर होता है, जैसे प्राइमरी कोड का भी आपको दिखाया था बिट्स पे। सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप के सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो जनरली मैं बोला था 3 तरह से डिवाइडेड है, मैग्नेटिक मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया और सॉलिड स्टेट मीडिया। इसमें मैग्नेटिक मीडिया में एफडीडी, एसडीडी और मैग्नेटिक टैप, ठीक है। इसमें एफडीडी का फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, ये 3 होता है मैग्नेटिक मीडिया के अंदर में। अब मैग्नेटिक मीडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिकली होता है, रीड एंड राइट जो है। फिर ऑप्टिकल मीडिया इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल इसमें लेंस लगा होता है, उसके थ्रू से डाटा रीड एंड राइट होता है। इसमें एक है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और एक जो है डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। फिर नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट मेमोरी में, ये जो है जनरली सिलिकॉन का बना होता है, जिसमें यूएसबी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सब सॉलिड स्टेट मीडिया में आता है। जो अभी के डेट पे हम जो है सॉलिड स्टेट मीडिया का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये इन तीनों में फास्टेस्ट होता है, इन तीनों से एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और रिलेबल होता है, ज़्यादा दिन तक काम करता है। फिर फर्स्ट में देखते हैं हम मैग्नेटिक मीडिया कि मैग्नेटिक मीडिया क्या है। तो मैग्नेटिक मीडिया स्टोर डाटा बाय असाइनिंग ए मैग्नेटिक चार्ज टू मेटल। एक मेटल का प्लेट लगा रहता है जिसमें मैग्नेटिक चार्ज करके स्टोर करता है। दिस मेटल देन प्रोसेस बाय ए रेड हेड, उसमें एक रेड हेड लगा होता है जो कि उसको फिर रीड करता है, विच कन्वर्ट द चार्ज इनटू वंस एंड जीरोस, जो बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। मैग्नेटिक मीडिया हैज बीन वेरी पॉपुलर फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम डाटा एंड मेकिंग बैकअप, ठीक है। तो ये जो है मैग्नेटिक मीडिया जो है बहुत ज़्यादा रूप में यूज होता है, क्योंकि सस्ता होता है और लार्ज साइज पे इस पे हायर कैपेसिटी होता है। अभी के डेट पे जनरली ज़्यादातर कंप्यूटर में हम मैग्नेटिक मीडिया का हार्ड डिस्क लगाते हैं, लेकिन अभी करंट में जो मोस्ट एक्सपेंसिव जो आ रहा है धीरे धीरे वो सॉलिड स्टेट का एसएसडी ड्राइव आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। तो इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज डिक्सटी, फ्लॉपी डिस्क को डिक्सटी भी बोलते हैं, एंड इज मेड टू फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल, फ्लेक्सिबल विनाइल मटेरियल का बना होता है। इट हैज ए स्मॉल होल ऑन वन साइड कॉल्ड राइट प्रोटेक्टेड नोज, उसके एक साइड में स्मॉल होता है जिसको आप राइट प्रोटेक्टेड नोज बोलते हैं, विच प्रोटेक्ट द एक्सीडेंटली राइटिंग एंड डिलीटिंग, जो कि एक्सीडेंटली राइटिंग डिलीटिंग होने से बचाता है द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। देयर इज ए होल इन द सेंटर थ्रू विच द स्पाइंडल ऑफ ड्राइवर यूनिट रोटेट द डिस्क।
उसके बीच में एक होल होता है, उस होल को स्पाइंडल बोलते हैं, जो कि उसके अंदर के डिस्क को रोटेट होने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ये फ्लॉपी डिस्क का साइज है, जो ये वाला स्पाइंडल है। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड नोच है। फिर फ्लॉपी डिस्क जो है अकॉर्डिंग टू साइज अगर बोले डायमीटर में, तो वो दो तरह का होता है, एक 5.25 इंचेस का और एक 3.5 इंचेस का। ठीक है, इसमें 5.25 जो 2 टाइप्स का होता है स्टोरेज कैपेसिटी में, 360 KB का डाटा स्टोरेज होता है, एक जो है 1.2 MB का, जो कि लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का होता है। फिर 3.5 इंचेस में अगर बात करें तो जो है 1.44 MB और 2.8 MB, बहुत स्मॉल साइज का होता है इसका साइज। ठीक है, जो कि पहले ज़माने में फाइल्स वगैरह या कुछ डाटा वगैरह रखने के लिए यूज होता था। ठीक है, तो ये इसका साइज अगर ओवरऑल पूछे तो 1.44 MB जनरली ऑब्जेक्टिव में अगर आए कि व्हाट इज द साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क, तो आप 1.44 MB करिए, और 2 इंचेस में होता है 5.25 और 3.5 के साइज पे। फिर नेक्स्ट में है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि एक मैग्नेटिक मीडिया के अंदर में आता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? हार्ड डिस्क इज ए डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, प्राइमरीली कंप्यूटर डाटा। इट कंसिस्ट वन और मोर रिगिड, उसके अंदर में एक से ज़्यादा रिगिड्स होता है। हार्ड रैपिडली रोटेटिंग डिस्क होता है, प्लेट्स होता है, और कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड रहता है, एंड विथ मैग्नेटिक हेड अरेंज टू राइट डाटा टू द सरफेस एंड रीड इट फ्रॉम दैम। हार्ड डिस्क आर यूजुअली फाउंड इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर, इसको याद रखिए, कंप्यूटर के इनसाइड में होता है। इसका फोटो मैं आपको प्रोसेसिंग यूनिट का वीडियो बनाया, उस पर दिखाया भी था। ठीक है, इट इज फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क, और ये जो है फ्लॉपी डिस्क से फास्टर होता है। ठीक है, अभी हम लोग मैग्नेटिक मीडिया के टाइप्स पढ़ रहे हैं। ये आपका हार्ड डिस्क है। जनरली देखो यहाँ पे इस तरह से प्लेट लगा है, जिसमें ये आर्म होता है और ये रीड एंड राइट नोच होता है, ये आगे पीछे ऐसे घूमता है, रीड राइट करता है। फिर ये सेव फाइल जो है कुछ इस तरह से ऐसे सेव होते 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 ऐसे गोल सेव होगा, इस पर स्पाइंडल ये रोटेटिंग करने के लिए यूज होता है। इधर एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग का काम कराता है। ठीक है, एक्यूटेटर होता है जो इसको आगे पीछे मूव करने में हेल्प करता है। देखिए 1 2 3 प्लेट लगा इस पर। फिर इधर पावर पोर्ट है, यहाँ पे एक पावर पोर्ट लगता है जो कि SMPS से कनेक्ट होता है, और एक पोर्ट होता है जो डाटा केबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए डाटा पोर्ट लगता है। ठीक है, डाटा पोर्ट 2 तरह का होता है, एक होता है साटा। ठीक है, साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और एक होता है पाटा। यहाँ पे जो दिख रहा है वो साटा टाइप का है। पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जो चौड़ा पट्टी में होता है। ठीक है, जो डाटा ट्रांसमिशन करता है रेम टू मदरबोर्ड टू हार्ड डिस्क टू मदरबोर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या है? तो मैग्नेटिक टेप जो प्लास्टिक रिबन होता है, आप साइकिल बचपन में साइकिल के स्कूल वगैरह में लगाए होंगे, जिसमें 2 के साइज में होता है, 1/2 इंचेस और 1/4 इंचेस में, जो कि 50 से 240 फीट लंबा, 2040 फीट जो है लंबा होता है। इट्स सरफेस है जो कोटिंग सच एज आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड से कोटेड रहता है उसका सरफेस, दैट कैन रिकॉर्ड डाटा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिकली डाटा स्टोर करता है। डाटा इज रिकॉर्ड टू द कोटेड सरफेस एज वेरी स्मॉल अनसीन मैग्नेटाइज एंड नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट। ठीक है, जो दिखाई देता है ऐसे स्पॉट्स के रूप में, 0 और 1 के रूप में उसमें डाटा स्टोर होता है। कुछ इस तरह से होता है। यहाँ से टैप पैक होता है, रील फ्लैंग होता है, हब होता है, टैप ऐसे इसके अंदर में से गोल 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 लपटाया रहता है। ठीक है, साइड व्यू है। ये मैग्नेटिक टेप है, टूली मास ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। ये पहले ज़माने में यूज होता था, जिसको हम जनरली कैसेट्स बोलते थे, जो एम्पली में वगैरह में लगता था। कुछ इस तरह से रील, ठीक है, जिसके रील ऐसे निकलते थे। तो ये मैग्नेटिक टेप है, ये भी एक तरह का मैग्नेटिक मीडिया के अंदर का सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में है ऑप्टिकल मीडिया। तो ऑप्टिकल मीडिया वर्क्स क्रिएटिंग ए डिस्क विथ ए पाइटेड मेटेलिक सरफेस। पिटेड मेटेलिक सरफेस जिसपे होता है गोल का राउंडेड प्लेट होता है, जिसमें 3 तरह के CD होता है और फिर 5 तरह के DVD होता है। 3 तरह का CD क्या होता है? एक होता है CD रोम, जिसमें सिर्फ रीड कर पाएंगे, एक ही बार उसमें डाटा स्टोर होगा और कभी स्टोर नहीं हो पाएगा। फिर CDR में राइट वंस देन रीड ओनली। ठीक है, CDR में क्या होगा? एक बार राइट होगा और रीड होगा, उसके बाद नहीं होगा। जैसे एक कोई मूवी डाले, उसको इरेज किया, दूसरा मूवी डाले, फिर और इरेज नहीं होगा। फिर तीसरा है CDRW रीराइटेबल, जिसको बार बार इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसका साइज होता है 650 से 750 MB। ठीक है, जिसमें 3 है, CD रोम, CDR, CDRW। फिर DVD का बात करें तो DVD रोम सेम टू सेम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क एक ही है। इसमें DVD रोम है जो कि एक ही बार उस पर डाटा डलेगा और नहीं डलेगा। DVD-R है जिसमें एक राइट वंस देन रीड ओनली, एक ही बार रीड होगा। और DVD रीराइटेबल बार बार जिसको भी रीच कर पाएंगे, और DVD रैम के रूप में भी यूज हो सकता है, जिसमें डाटा रैंडमली कोई फाइल को एक्सेस कराने के लिए। अब ये जो है सिंगल साइडेड अगर हो तो 4.7 GB का, सिंगल साइडेड डुअल लेयर हो तो 8.5 GB का, डुअल साइडेड डुअल लेयर हो तो 9.4 GB, दोनों साइड डबल लेयर। डबल साइडेड डबल लेयर हो तो 17 GB का। फिर HD DVD होता है
जो ब्लू रे का डीवीडी आता है, ठीक है, ब्लू रे का, जिसमें सिंगल साइडेड 15 GB, डुअल साइडेड दोनों साइड अगर हो 30 GB, ट्रिपल साइडेड हो तो 45 GB। सिंगल साइडेड अगर हो अगर ब्लू रे का तो फिर 25 GB, डुअल साइडेड 50 GB, ट्रिपल साइडेड 100 GB, और क्वाड लेयर मल्टीपल लेयर हो जिसपे 128 GB। तो हाईएस्ट 128 और मिन लोएस्ट 4.7। ये तुम्हारे डीवीडी का है, कुछ इस तरह से होता है। ये CD है, ये डीवीडी इस तरह से कलरफुल अंदर में लगता है। ये CD डीवीडी ड्राइव है, इसको मैं आपको CPU के पार्ट में बताया, प्रोसेसिंग यूनिट में। फिर नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट मेमोरी, ठीक है। सॉलिड स्टेट मेमोरी हम किसको बोलेंगे, USB फ्लैश ड्राइव, ऑल्सो कॉल्ड थंब ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस ड्राइव इज डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट इंक्लूड फ्लैश मेमोरी विथ इंटीग्रेटेड USB इंटरफेस। It is typically removable, rewritable and much smaller than optical disc, most weight less than 30 ग्राम। ये बहुत छोटे साइज में होता है, लार्ज डाटा को स्टोर कर सकते हैं, रिराइटेबल होता है, रिमूवेबल होता है, निकाल भी सकते हैं। सीज फर्स्ट अपीयरिंग ऑन द मार्केट इन लेट 2000 में ये फर्स्ट आया था। विद वर्चुअलिटी ऑल अदर द कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस स्टोरेज कैपेसिटी हैव रिजाइन वाइल प्राइस हैव ड्रॉप्ड, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटीज की वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि इसके छोटे छोटे स्टोरेज वो में आए, ठीक है। फिर एज मार्च 2016 फ्लैश ड्राइव विथ एनीवेयर फ्रॉम 8 to 256 GB। फिर 2016 में आ गया 8 से 256 GB का आपके पास पेन ड्राइव फ्रिक्वेंटली सोल्ड विथ 512 GB 1 TB यूनिट्स वेयर लेस फ्रिक्वेंट। एज 2018 2 TB फ्लैश ड्राइव वेयर लार्जेस्ट अवेलेबल इन द टर्म ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। 2018 में 2 TB का एक लार्जेस्ट फ्लैश ड्राइव आया। सो अलाउ अप टू 1 लाख राइट एंड इरेज साइकिल, ठीक है। इसमें जो मेमोरी का इरेज साइकिल होता है वो 1 लाख होता है, 1 लाख बार आप उसको इरेज कर सकते हैं, कोई भी डाटा को डाल सकते हैं। यूज एंड आर थ्रू द फिजिकली लास्ट बिटवीन 10 and 100 ईयर अंडर नॉर्मली सर्कमटेंस। 10 से 100 साल तक आप इस मेमोरी को यूज कर सकते हैं। इसमें 5 साल का वारंटी रहता है अगर सॉलिड स्टेट का मेमोरी लगाएं तो। जिसमें ये है, ये मेमोरी चिप, ये पेन ड्राइव, ये तुम्हारा सॉलिड स्टेट का हार्ड डिस्क।